You are watching खबर फेस टू फेस, जिसके अंदर हमने कपड़ा भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था और मेंबरशिप रिन्यूअल किया था। इसके बीच में थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपके जो साथी हैं, इवन आप लोग ऑर्डिनरी मेंबरशिप होती है 1 साल की, वो फर्दर ईयर के लिए फरवरी जनवरी में रिन्यूअल होता है। तो उसका जो नया मेंबर अगर किसी को बनना होता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं जिनको जरूरत है, तो वो 10 दिसंबर हमने फिक्स रखा ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो कि कब होगा। तो उस पर आप उनको सबको बता सकते हो 10 जनवरी को हमारा मेंबरशिप रिन्यूअल भी होता है और नए मेंबर इंटर भी होता है। तो उसका ये इवेंट जो है वो 10 जनवरी को फिक्स है। उसके बाद अभी हमने एजुकेशन चैरिटी भी दिया बच्चों को, और फर्दर अगले साल के लिए ये जो करंट 2026-27 के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फॉर्म और का जीरोक्स, बच्चे के रिजल्ट का जीरोक्स और एक फोटो के साथ आप ऑफिस में आइए, और साथ के साथ ही वो चैरिटी दे दी जा रही है। कैश आपका जो चैरिटी का वो साथ के साथ ही मिल जा रहा है, उसमें एप्लीकेशन करना है, बाद में आपको कैश लेना है, ऐसा नहीं है। और मैंने जैसे कि एम्बुलेंस फैसिलिटियों की बात किया था, हमारे पास तो कोई फोन आता नहीं है दूर से, किसी का मैंने बोल के रखा है कि एम्बुलेंस फैसिलिटी में किसी का अगर एम्बुलेंस का सर्विस कभी लगा हो तो उसका बिल हमको दें, हम पे करेंगे। और प्रोग्राम का जिस तरह का भी हमारा इवेंट होता है, हम सभी मेंबर्स को लेके चलते हैं, और सभी मेंबर को इस तरह की चैरिटी जो हमारे डोनर्स ने हमको सपोर्ट किया है, वो चैरिटी पूरा हमारा जैसे कि बाहर डिस्प्ले किया हुआ है। और इस इवेंट के लास्ट में हम क्यू में आप थोड़ा सा संयम बरतें, और क्यू में आराम से वो चैरिटी लेके आप आराम से जा सकते हैं। इस इवेंट के अभी लास्ट में जैसे के कुछ 2 शब्द के बाद भी हमारा दोबारा से नाश्ता रखा जाएगा, उसके बाद स्टार्टिंग की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की। अपने मेहमान से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। आज 21 मई मलाड सविता हॉल में ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम क्यों रखा गया है, आइए हम बात करते हैं खान साहब से। खान साहब, आज जो प्रोग्राम रखा गया है क्यों रखा गया, कितने लोग यहाँ पर आए? सबसे पहले मैं खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम का स्वागत करता हूं हमारे इस इवेंट पे, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मालवनी गेट नंबर 7 प्लॉट नंबर 32 में 2002 से काम कर रही है। ये संस्था ब्लाइंड लोग की बेसिक नीड पे काम करती है, जैसा कि एक गरीब आदमी की मेन जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हम इस बेस को लेके इस ट्रस्ट को चल रहे हैं, और जितने भी ब्लाइंड हमारे मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, उनके लिए हम उनके बेसिक नीड में कपड़े का, उनके घर के राशन का, घर की रिपेयरिंग का, घर की एसेसरी का, उनके बच्चों की ट्यूशन का, उनके कुटली बिजनेस जो होते हैं उनमें फाइनेंशियल सपोर्ट देने का, ताकि वो इन अच्छा कर सकें। इस तरह की बैंकिंग संस्था हमेशा लगातार इन 22-24 सालों से करती आई है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारी इस संस्था का साल में कम से कम 4 इवेंट तो फिक्स है। आज ये 21 मई 2026 को जो इवेंट रखा है, इससे पहले हमारा 10 जनवरी 2026 को इवेंट था। आज के इस इवेंट में हम CSR कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी है। काशिफ टाइम और जो खबर फेस टू फेस की तरफ से जो हमारे मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने हमारा कवरेज किया है। जितने लोग अंदर हॉल के अंदर एट प्रेजेंट मौजूद हैं, और उनके लिए आज CSR हम कर रहे हैं। उनको सबको कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लास्टिक की मैट जिसको चटाई बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनको चलने के लिए फोल्डिंग केन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और सबको नाश्ता कराएगा, और कपड़े का भी इंतजाम किया गया सबके लिए। तो इसके बाद हमारे इस इवेंट के अंदर हमारे काफ़ी गेस्ट भी प्रेजेंट थे, आपने देखा है। और अभी प्रोग्राम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहा है,
अभी कुछ देर के लिए नाश्ते के लिए ब्रेक किया गया है, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों को राशन का सामान, कपड़े वगैरह, चटाई वगैरह, वो जो ब्लैक लोग पकड़ते हैं, जो खड़ी होती है, वो काफी चीजें हैं, मतलब इसमें ब्लैक के फूड है, उसके बारे में क्या कहना है? कम से कम 3,500 की चैटी है एक बंदे के लिए, जो आज के इस प्रोग्राम में उनको दी जा रही है। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 324 लोगों को ये दिया जा रहा है और एक आदमी को करीब 3,500 रुपये का ये एसेसरी है, तो 9-10 लाख की चैरिटी है। और इस चैरिटी में नेट प्रेजेंट इस चैरिटी में मैंने जो हमारे गेस्ट थे वो इस बार कुछ ज़्यादा थे, तो मैंने लोकल के जो MLA जैसे पहले के प्रोग्राम में हमारे आए थे और हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं या फिर पॉलिटिक्स लीडर हैं, हम उनको जब हमारे गेस्ट कम होते हैं, जो कम कंपनी हमारी सपोर्ट करती है, अगर उनकी तादाद कम होती है तो हम इनको पॉलिटिक्स लेवल में जो लोग हैं उनको भी इनवाइट करते हैं। बाकी संस्था को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए जो चुने हुए चुनिंदा लोग होते हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं एरिया की, वो हमारी देख रेख भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अपने प्रोग्रामों के अंदर उनको भी इनवाइट करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गेस्टों की क्वांटिटी ज़्यादा थी, हॉल छोटा है। ब्लाइंड मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे जो इस इवेंट में या हमारे मेंबर जो रजिस्टर्ड है वो पूरे इंडिया से हैं, लेकिन वो मुंबई के आसपास के लोग एरिया इसमें और स्लम एरिया में ज़्यादा रहते हैं, और गांव खेड़े में भी जैसे कि वांगनी और लातूर, नासिक, यहाँ तक के लोग भी हमारे इवेंट में आज बैठे हैं, जो कल घर से चले थे, आज आए हैं और कल घर पे पहुंचे। इसमें आने जाने का खर्चा भी आपका रहता है? ट्रेन के अंदर जो टिकट होता है इनका, वो आप समझ सकते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन है, तो ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगता। और बाकी इस इवेंट में तो आना ही होता है, क्योंकि CSR इवेंट का प्रोसीजर है कि फर्म आपको सपोर्ट करेगी, आपको मटेरियल खरीदना है, और मटेरियल खरीदने के बाद में बेनिफिशरी फर्म्स के जो ऑफिसर उनके सामने रहना चाहिए, तो इसमें आना कंपलसरी होता है। बाकी इनकी जो फैसिलिटियां हम लोग बाकी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम लोग इनकी फ़ोन की डिमांड पे भी हम लोग इनको पेमेंट कर देते हैं।